हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3 चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा के प्रश्नों के उत्तर। यहाँ एक सीरीज़ है, बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बस की यात्रा के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए जाग गई कि वहाँ टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ, मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना जिसे देखकर लेखक हतप्रभ रह गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उसके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसीलिए दी क्योंकि वो जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहीं बितानी न पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उसके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम बस के इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वहाँ बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियाँ के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग ही नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है या ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वहाँ दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी इनसे टकरा सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज पैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया।
तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न नंबर 7, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने की अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष करते के लिए आगे बढ़ती जा रही, ठीक उसी तरीके से यहाँ खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 8, बस, बश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश, बस शब्द से 2 वाक्य बनाइए। उत्तर, बस सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। अगला, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। वश अधीनता के अर्थ में, आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं। अगला, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। बस सिर्फ मात्र के अर्थ में, बस करो कितना खाओगे। अगला, बस करो इतना काफ़ी है। प्रश्न नंबर 9, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने कि से आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह के वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। उत्तर, कारक शब्द से निर्मित वाक्य। पहला, यहाँ समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। प्रश्न नंबर 10, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वहाँ रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियाँ दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, टहलना, दादी जी को टहलना अच्छा लगता है। अगला, चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। प्रश्न नंबर 11, काज बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल और हार। तो सबसे पहले उत्तर, जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। अर्थ है कि जल बहुत गर्म था, पानी बहुत गर्म था और वो झुलस गई या फिर जल गई। अगला, हार। यहाँ प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे हार को
2 बार इस्तेमाल किया गया है। पहला हार जो मोतियों से बना है, दूसरा हार जीत और हार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यहाँ गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। तो उत्तर, जिसमें सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण की बात की गई है 4, 8, 10। गुणवाचक विशेषण में चांदनी रात, समझदार आदमी। ये बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर याद भी हो जाएंगे और आने वाले टाइम में हम सारे चैप्टर के आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड with Little Explorers. Thank you so much.